प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में पास्टर साकिब मुनव्वर की तरफ से आप तमाम फेसबुक देखने वाले नाजरीन और सामीन को मेरा सलाम पहुंचे। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने हमें हमारी ज़िंदगी में बख्शा है, ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम को जान सकें, सीख सकें और खुदा की बढ़ाई और उसकी सताइश कर सकें और फिर साथ साथ खुदा के अजीम कलाम को जान सकें। मैं इस बात को आगाज़ में आपके गोशगुजार करना चाहता हूं कि मैं खुदा के कलाम का एक लफ्ज़ या उसके कलाम का एक नुक्ता या एक शोशा भी बयान कर सकूं, जब तक खुदा का रूह मुझ पर अपने इन भेदों को, मुकाशफा को, कलाम की इस तनवीर को मुझे ना बख्शे। इसलिए मैं सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा के नाम को देना चाहता हूँ। और नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने और जाने, मैं चाहूँगा कि हम अपनी आंखें एक लम्हा के लिए बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कादमत के आसमानी बाब, यीशु मसीह नासिक के नाम से तेरी पाक बारगाह में झुकते हैं और तेरा शुक्र और तेरी तारीफ बजा लाते हैं। तू जो नहायत भला, अजीम और वफादार खुदा है, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे बड़े रहम, फजल, प्यार और तर्स के लिए जो है खुदा तू हम पर दिखाता है और हमें अपनी गुनागुन नेमतों और बरकत से मालामाल करता है। और हम निकम्मों, हकीरों, बेवजूदों को अपने खास बुलावे, अपने रहम और फजल की बदौलत अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया चाहता है। इस लम्हा मैं अपने ज़हन, अपनी ज़ुबान पर तेरे पाक रूह के तसल्लुत को मांगता हूँ और तमाम सुनने और देखने वाले नाजरीन और सामीन पर भी है खुदा तेरा रहम और तेरा फजल जारी रहे, ताकि हम मिलकर तेरे कलाम को जान सकें, सीख सकें और इस तरह आए खुदा तेरी कुर्बत को हासिल कर सकें और तेरे साथ एक ख़ास और गहरा और इंटीमेट रिलेशन कायम कर सकें। यीशु मसीह के नाम से बख्श दे, आमीन। नाज़रीन, आज हमारा जो पहला पैगाम होगा, इस सीरीज़ का जो पहला पैगाम होगा, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम रूत की किताब का तारुफ आपके गोशगुजार करेंगे। और इससे पहले कि मैं इस तारुफ को आपके सामने पेश करूं, मैं चाहूँगा कि मैं आपको बता दूं कि कौन सी कुतब या किताबियात या बिब्लियोग्राफी जो है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और वो एक अच्छे खादिम के लिए मैंने सुना है कि वो बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले किताब मैंने पढ़ी, गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी की प्रोफेसर हैं एल्डर प्रोफेसर नौशीन खान, और उन्होंने रूत की किताब का तफसीरी मुताला लिखा जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत अच्छा लगा और इसका नाम उन्होंने दिया है इलाही फजल। इसके अलावा हमारे पास एक और बाइबल मुक़द्दस है जिसे पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी से आप खरीद सकते हैं और इसका नाम है आतशीन बाइबल। ये स्टडी बाइबल है, अंग्रेजी में से फायर बाइबल कहते हैं। हम यहाँ से भी कुछ मवाद लेंगे। इसके अलावा मेरे पास मेरे आईपैड में ये किताब है, आप इसे देख सकते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू द ओल्ड टेस्टामेंट, और ये इनके राइटर्स के नाम भी यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं और इसमें बड़ी डिटेल के साथ हर किताब पर, ये ओल्ड टेस्टामेंट है, इसी तरह एक बड़ी किताब जो है वो इसमें न्यू टेस्टामेंट को बयान किया गया है। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर इसके सफ़े हैं 11,842 सफ़हात की किताब है और ये आपको इंटरनेट से मिल सकती है और किसी अच्छे बुक शॉप से भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मैथ्यू हेनरी की जो तफसीर है और फिर एक कॉन्स्टेबल की डॉक्यूमेंट्री और कमेंट्री है, मैं उसे भी इस्तेमाल करूंगा ताकि हम इन बातों को जान सकें तारीखी तौर पर और बिब्लिकली तौर पर, ताकि और सकाफती लिहाज से, ताकि ये सारी बातें हम पर वाज़ेह होती चली जाएं। और इससे बड़ा जो रिसोर्स और सोर्स है वो खुदा का रूह है, जिसके बगैर ये सारी किताबें, सारा इल्म भी मेरे पास हो या आपके पास हो तो हम बेकार और बेमायनी हैं। तो खुदा का रूह सबसे बड़ा सोर्स है और उसी की मदद से, उसी की रहनुमाई से, उसी की बख्शी गई तनवीर से मैं इस किताब को आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले इसका खाका आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। रूत की किताब का जो खाका है इसे 7 के करीब हिस्सों में बांटा गया है। पहला जो पहले बाब की पहली 5 आयात हैं वो नाओमी की मुसीबत को बयान करते हैं। दूसरा हिस्सा जो इसको रखा गया है वो नाओमी और रूत पहले बाब की 6ठी आयत से 22वीं आयत तक ये जाता है, जिसमें नाओमी का मुआब से जाने का फैसला, फिर रूत का मोहब्बत और वफादारी का इजहार, फिर नाओमी और रूत की बैतलहम की रवानगी हमें नजर आती है। फिर इसका तीसरा जो हिस्सा है वो रूत की बोए से फसल काटने के खेत में मुलाकात, जिसका जिक्र हमने दूसरे बाब की पहली आयत के से शुरू होते हुए 23वीं आयत तक मिलेगा। फिर इसी के अंदर रूत के काम का आगाज, बोएज की रूत पर मेहरबानी, रूत का नौमी को बाऊ से मुलाकात का अहवाल बताना, और फिर चौथा हिस्सा है रूत का बोएज के पास खलिहान में जाना, जो तीसरे बाब की पहली आयत से 18वीं आयत तक जाता है। इसमें
4 हिस्से होंगे जो ज़ेली हैं। नौमी की रूत को बोएज़ के बारे में हदायत, रूत के कराबती की बोएज़ से दरख्वास्त, बोएज़ का रूत को जवाब और रहन, और फिर रूत का नौमी को रोयदात बताना। फिर 5वां हिस्सा इसका है बोएज़ का रूत से ब्याह करना, 4थे बाब की पहली आयत से 13वीं आयत तक। और इसमें पहला हिस्सा होगा कराबती का मुआहदा। इसको हम बाद में बड़ी डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। इसमें बोएज़ का नौमी के करीबी रिश्तेदार से मामला तय करना भी, और फिर बोएज़ का नौमी की जायदाद खरीदना, उसके साथ अपनी शादी का ऐलान करना। फिर नौमी की बरकत और तकमील हम देखेंगे 4थे बाब की 14वीं आयत से 17वीं आयत तक। ये इसका खाका है, और हमें जो सिखाया गया, जो हमने सीखा है कि जब भी आप किसी किताब की तफसीर किया चाहते हैं या उसे बयान करना चाहते हैं तो उस किताब का तारुफ जो है वो आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। तो हम इसके खाके और इसके तारुफ, इसके खाके के साथ आगे बढ़ते हुए इसके तारुफ की तरफ आएंगे। लाइव है और रिकॉर्डेड नहीं है, इसलिए शायद चंद गलतियां भी हो जाए अल्फाज की, तो मैं इब्तिदा ही में से आपसे इल्तमास करूंगा कि उन गलतियों को दरगुजर कीजिएगा और जो अच्छी बातें उन्हें रखिएगा और मुझसे ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि इसका मुसन्निफ कौन है, तो इसके ताल्लुक से अंदरूनी और बैरूनी शहादतों में बहुत ज़्यादा तज़ादात पाए जाते हैं। उलमा के ख्यालात में स्कॉलर्स किसी एक मुसन्निफ पर मुत्तफिक नहीं है, लेकिन यहूदी रवायत के मुताबिक इस किताब का मुसन्निफ सैमुएल नबी है, जो बैक वक्त काजी और काहिन भी था। और कदीम मसीही उलमा ने इसी यहूदी रवायत को तस्लीम किया, लेकिन जदीद उलमा इससे इनकार करते हैं। और इस सिलसिले में यह कहना काफ़ी होगा कि इस नामालूम मुसन्निफ को खुदा ने अपने रूह के इल्हाम से इस पुरफज़ल दास्तान को तहरीर करने के लिए इस्तेमाल किया। मुसन्निफ का जो अंदाज़ बयां है एक माहिर उस्ताद जैसा है, जिसने इस हकीकी मगर सादा सी दास्तान में वाक़े में इलाही फज़ल और इंसानी रिश्तों के दरमियान वफादारी और मोहब्बत को बड़ी महारत के साथ बयान किया है। रूत की किताब के लिखारी ने माजी की एक ऐसी कहानी और एक ऐसे वाक़े की खूबसूरत तस्वीर कशी की है कि कहानी का हर एक किरदार जो है हमें अपनी आंखों के सामने मुतहर्रक नजर आता है। बेशक हम इस किताब के मुसन्निफ का नाम वाज़े तौर पर तो नहीं जानते, फिर भी बाइबल मुक़द्दस में इसकी अहमियत और इसके मुकाम से हम किसी तौर पर भी इनकार नहीं कर सकते। अब जब बात करेंगे किताब के सन तहरीर की कि ये किस सन में या किस दुरानिये में ये लिखी गई, तो इसकी सन तसनीफ जो है वो 10वीं कबल अज मसीह के करीब बनती है। 10वीं सदी कबल अज मसीह, या इसे यहाँ पर जो एल्डर प्रोफेसर नशीन खान साहबा की किताब है उसमें बयान किया गया है, इसे 1000 कबल मसीह से 950 कबल मसीह के लगभग किसी भी वक्त वर्तह तहरीर में लाया गया। ये भी मुमकिन ख्याल पाया जाता है कि ये किताब काजियों के दौर के बाद 1375 कबल अज मसीह में से लेते हुए 1050 के दौरान लिखी गई है। नाज़रीन, ये इस किताब का खाका, इस किताब के मुसन्निफ और इस किताब के सने तहरीर की या सने तसनीफ की बात की जा रही थी। अब हम इसका पस मंजर जानने की कोशिश करें। जो पस मंजर जानना, कॉन्टेक्स्ट जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। तारीखी तौर पर रूत की किताब कुज़ात के दौर में एक इसराइली खानदान की जिंदगी में होने वाले वाकयात के बारे में हमें बयान करती है, सिखाती है। और इस दौर का पस मंजर जानने के लिए हमें कुज़ात का तारुफ जो है उसको बगौर देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जोग्राफिया एतबार से जो पहली 18 आयात हैं वो मुआब की सरजमीन, जिसे बहिरा मुर्दार का मशरकी हिस्सा कहा जाता है, उसमें हमें ये सारी बातें दिखाई देती है। बाकी माना वाकयात या तो यहूदिया के बैतल हम में वकूफ पजीर हुए हैं या इसके नजदीक। और जब अदबी लिहाज से बात की जाती है तो रूत की किताब उन 5 तोमारों में से एक ठहरी जिन्हें हम हिगियोग्राफा या कुतुब मुक़द्दसा के तीसरे कहते हैं, और इसके तीसरे हिस्से को तश्कील दिया जिसे हम इब्रानी हिस्से की या इब्रानी बाइबल के तौर पर जानते हैं। हर एक किताब एक सालाना यहूदी त्यौहार या जश्न के मौका पर आम लोगों के सामने पढ़ी जाती थी। चूंकि रूत की किताब के वाकयात का जो अहम हिस्सा फसल की कटाई के मौसम में वकूफ पजीर हुआ था, इसलिए ये दस्तूर बन गया कि इस किताब को फसल की कटाई की ईद के मौके पर पढ़ा जाता था। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इस ईद को ईद पेंतिकॉस्ट भी कहा जाता है। और चूंकि ये किताब रूत के घराने
اور اس کے خاندانی شجرے کو داؤد بادشاہ تک بیان کرتی ہے، اس لیے کریم قیاس ہے کہ یہ اسی دور میں لکھی گئی جب داؤد بادشاہ تھا۔ کتاب کے مصنف کے بارے میں کتاب مقدس میں نے جیسے پہلے بتایا کوئی واضح بات نہیں ملتی، تو اس لیے کافی حد تک یہ گمان غالب ہے کہ یہ سیموئیل نبی نے ہی کتاب لکھی ہے۔ اب ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب پہلی بات ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو بھی بائبل مقدس کی کتاب ہم ان 66 کتب میں سے کوئی بھی کتاب لیتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں تو پہلا سوال ہمارے ذہنوں میں یہ ضرور اٹھنا چاہیے کہ یہ کتاب بائبل مقدس میں کیوں ہے اور کیوں اسے بائبل مقدس سے باہر نہیں نکالا گیا۔ اس میں کوئی خاص اسپیسیفک بات ہے جو خدا چاہتا ہے، جو خدا کا روح چاہتا ہے کہ میں اور آپ جانیں اور سیکھیں۔ تو اس کتاب کے مقصد کو جاننے کے لیے میں آپ کے حضور حاضر ہوں گا اور 3 باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات کہ کس طرح ایک جوان موابی عورت اپنی کمال وفاداری اور گہری محبت کے اظہار کے باعث اسرائیل کے بادشاہ داؤد کی پردادی گرینڈ مدر بن گئی۔ پھر اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں قضات کے دور کی ایک مثبت اور ایک متحرک کہانی کو محفوظ بھی رکھا جائے۔ جب ہم قضات کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ہر شخص نے اپنی راہ بگاڑ لی اور جس کو جو اچھا لگتا تھا، اس کے دل میں جو کچھ آتا تھا وہ اسی کے تحت اپنے کام کو کرتا تھا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک آیت ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا تاکہ میری بات کو تقویت مل سکے۔ قضات اس کا 21واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ اور یہ ایک بار یا ایک جگہ پر یہ آیت مبارکہ نہیں لکھی گئی بلکہ یہ حوالہ یا یہ واقعہ یہ آیت مبارکہ کی صورت میں 1-2 اور جگہ پر اسی کتاب میں قضات کی کتاب میں ہمیں مندرج ملتا ہے۔ تو اس کا یہ بڑا گہرا مقصد تھا کہ قضات کے دور میں اس کہانی اس واقعے کو محفوظ رکھا جائے تاکہ آنے والے لوگ اور اس وقت کے لوگ اور یہودی نسل اور تمام اقوام عالم جو ہے اس کتاب سے مستفید ہو سکیں اور خدا کے اور قریب آ سکیں۔ پھر اس کا تیسرا جو مقصد ہے یہ ہمیں خدا پرست گھرانے کے بارے میں بتاتی ہے کہ جس کی وفاداری نے ایک ایسے وقت میں ایک زبردست مثال قائم کی جب روحانی اور اخلاقی گراوٹ عروج پر تھی۔ اور ذرا غور کریں، آج کے دور میں جب عہد حاضر میں ہم دیکھتے ہیں تو آج بھی کیا ویسٹرن ممالک، کیا مشرقی ممالک ہر طرف اخلاقی، سماجی اور مذہبی اور خاندانی گراوٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب نہ تو رشتوں میں اب وہ احساس، وہ محبت باقی رہی ہے، نہ مذہبی طور پر وہ رواداری اور اخلاقیات اور وہ عمل ہمیں نظر آتا ہے جو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے۔ ہم سطحی طور پر اور رسمی طور پر عبادات کر رہے ہیں، ہم سطحی طور پر اور رسمی طور پر اپنے رشتوں کو نبھا رہے ہیں۔ آج کل بہن بھائیوں میں وہ محبت، وہ احساس جاتا رہا، اور جب احساس نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی یقینی طور پر محبت بھی نہیں ہے اور ایک دوسرے کے لیے کسی طرح کا رحم اور ترس موجود نہیں ہے۔ آج اسی کے سبب سے ہر شخص خود غرضی اور نفسا نفسی کے عالم میں پڑا ہے اور ہر شخص بھاگم بھاگ اپنے عروج، اپنی ترقی، اپنی سرفرازی اور اپنی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اسے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، اور اس کی خواہش ہے، اس کی کوشش ہے کہ دوسرے اس کے پاؤں کے نیچے رہیں، دوسرے اس کے ہاتھ کے نیچے رہیں اور وہ بڑھتا چلا جائے اور وہ سرفراز ہوتا چلا جائے۔ تو ان ساری باتوں کو ہم آہستہ آہستہ آنے والے ابواب میں جاننے کی کوشش کریں گے، آنے والے پیغامات میں ہم اس کی اخلاقی اور تاریخی اور ببلیکل اور جغرافیائی جو ایکسپلینیشن ہے، جو کمنٹری ہے، جو تفسیر ہے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے تاکہ ہم اسے زیادہ واضح طور پر جان سکیں۔ جب اس کتاب کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک بڑا خوبصورت لفظ ہمیں اس میں ملتا ہے اور پھر اس کے اندر ہمیں 4 نقاط اور ملتے ہیں۔ مخلصی، جس سے مراد بچانا، چھڑانا اور بحال کرنا ہے۔ یہ مخلصی دینے والی محبت کی کہانی یا وہ واقعہ ہے جو قحط کے دور میں شروع ہوتا ہے، جس کے باعث علی ملک یہودیہ کو چھوڑ کر اپنے خاندان سمیت مواب چلا گیا، اور پھر خاندان کے لیے حالات اس وقت بد سے بدتر ہو گئے جب یہ باپ اور اس کے 2 بیٹے مواب میں مر گئے اور ماں اور 2 بہویں وہاں پر بیوہ ہو گئیں، وہ اکیلی رہ گئیں۔ اس دور کے 4 اہم حصے ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ پہلا،
नौमी जो अली मलिक की बीवी है और उसकी वफादार मुआबी बहू रूत यहूदिया के बैतलहम में वापस आती है, लौट जाती हैं, जिसका हवाला में पहले बाब की 6 आयत से 22वीं आयत मुबारका के दरमियान मिलेगा। दूसरा हिस्सा खुदा के मंसूबे के बाद रूत बाद में बोएज से मिलती है जो कि अली मलिक का एक रिश्तेदार और फिर एक मालदार शख्स है। फिर तीसरा हिस्सा नौमी की हौसला अफजाई के बाद रूत कराबती होने की शरीयत के मुताबिक बाउस पर यह जाहिर करती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। चौथा हिस्सा नजदीक के कराबती के तौर पर जो कि वरासती तौर पर रिश्तेदार की जायदाद खरीदने या हासिल करने का पहला हकदार होता था ताकि जायदाद खानदान ही में रहे। जो शरीयत है, जो शरीयत की तालीम है, बोएज ने नौमी की जायदाद खरीद ली और रूत से शादी कर ली। खुदा ने फिर उन्हें खूबसूरत बेटा अता किया जिसका नाम उन्होंने ओबेद रखा जो कि दाऊद बादशाह का दादा था। ये चौथे बाब में हमें इसका जिक्र मिलेगा। अगरचे किताब का आगाज तो बड़े दुख और मुसीबत की हालत से होता है, लेकिन इसका अंजाम नौमी, रूत और तमाम इस्राएल के लिए अजीम शादमानी और तकमील पर होता है। इस किताब की नुमाया खसूसियात क्या है? इस किताब को जानने से पहले हमें यह भी जानना बड़ा जरूरी है इस किताब की जो नुमाया खसूसियात हैं वो मैं आपकी गोश गुजार करना चाहूंगा, जो कि करीबन 6 के करीब मुझे मिली और आप शायद इसे जब पढ़ें जाती तौर पर तो आप इसे ज्यादा तौर पर भी बयान कर सकते हैं या इससे ज्यादा भी आप उसको देख सकते हैं। लेकिन पहली जो खूबी या खसूसियत मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो ये है, ये बाइबल मुकद्दस की उन 2 में से एक किताब है जो औरतों के नाम पर है। आपको पता होगा कि पहली किताब आस्तर के नाम पर है और दूसरी किताब रूत के नाम पर है। दूसरी ये वो किताब है जो कुजात के पस्त और इखलाकी व मजहबी गिरावट के दौर में बैतलहम में बसने वाले एक खुदा परस्त खानदान के इंतहाई दुख और फिर बाद में अजीम शादमानी को बयान करती है। तीसरी ये खुदा के मंसूबा नजात द प्रोग्राम ऑफ साल्वेशन को पेश करती है, उसकी अक्स पेश करती है, तस्वीर पेश करती है, यानी अपने लोगों को किस तरह खुदा अपने साथ रिश्ता में वापस लाता है जिसमें गैर कौमें भी शामिल हैं। और यहां हमें मिशंस का तजुर्बा भी होगा कि खुदा गैर अक़वाम में किस तरह काम करता है, उन्हें किस तरह अपनी कौम का हिस्सा बनाता है। जितने खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं या उसके पास आ जाते हैं, खुदा किस तरह उन्हें अपनी कौम में और अपने लोगों में शामिल करता है। यहां हमें यीशु मसीह वाज़ेह तौर पर तो नजर नहीं आते, लेकिन मैं पुराने और नए दोनों अहूद के साथ इस वक्त आपसे हम कलाम हूं। इसमें गैर कौमें भी शामिल है, वो लोग भी जो इसराइली न थे। पुराने अहदनामा के वक्तों में गैर कौमें इसराइली आबादी का हिस्सा तो बन सकती थी, लेकिन ऐसा उसी सूरत में मुमकिन होता था जब वो अपने गुनाहों से फिरने यानी अपनी टेढ़ी चाल तर्क करने और खुदा के खिलाफ चलने से बाज आने का इरादे का इजहार करती थी, या फिर वो अगर सच्चे और वाहिद खुदा पर अपने ईमान का वाज़े इजहार करती थी और उसी पर तवक्कुल करती थी तो वो इस कौम में या इस कबीला में शामिल हो सकती थी। चौथी जो खुसूसियत इस किताब मुकद्दस में रूत की किताब में मौजूद है वो ये है खलासी, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, यानी बहाली और नजात। पूरी किताब में पाया जाने वाला खलासी का ये मजमून मरकजी ख्याल भी है और मरकजी मजमून भी है। नजदीक के कराबती के तौर पर बोएज का किरदार पुराने अहदनामा में पाई जाने वाली उन वाज़ेह तरीन तस्वीर में से एक है कि किस तरह बाद में यीशु मसीह हमारी जिंदगियों की कीमत चुकाएगा और सलीब पर अपनी जान देकर हमें आजाद करेगा। हालेलुया। रूत, पांचवी बात जो रूत की किताब में है, रूत की किताब सबसे ज्यादा मुसल्लमा आयत रूत के वो अल्फाज हैं जो उसने नौमी से कहे थे। मुआब से जाने से पहले उसने अपनी रंजूर सास से, दुखी सास से ये कहा था कि जहां तू जाएगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। ये रूत की किताब का पहला बाब और उसकी 16वीं आयत है। नाज़रीन, यहां पर मैं एक लम्हा के लिए तवक्कुफ करना चाहूंगा, एक खूबसूरत बात आपसे बयान करना चाहूंगा। खुदा की एक बड़ी प्यारी बंदी है, मेरे बड़े अच्छे भाई पादरी अशरफ जयदीन साहब हैं, उनकी बहू है, उनका नाम एलिज़ाबेथ
आफरीनिश है और मुझे उनके घर में जब जाने का इत्तेफाक हुआ तो शादी के साथ ही जब शादी से वो शादी होकर रुखसती होकर घर पे आई तो उन्होंने शादी के तोहफे में एक खूबसूरत तस्वीर उन्हें तोहफे में मिली, जो कि बाद में पता चला कि उन्होंने खुद बनाई है और उन्होंने अपने डाइनिंग रूम में वो लगाई हुई थी और उसमें यही आयत लिखी हुई थी। और वो बेटी आज भी अपनी सास से, अपने खानदान से, अपने ससुराल से उसी तरह प्यार करती है। उसने भी ये बड़ा खूबसूरत लिखवाया हुआ था कि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। इस किताब की छठी खुसूसियत यह है, यह किताब जिंदगी की हकीकी तस्वीर को जदोजहद और रंज और अलम समेत पेश करती है। यह किताब इस बात को भी पेश करती है कि खुदा उन लोगों के दुखों को जो उसके यानी खुदा के साथ और उसके मकासद के साथ वफादार रहते हैं किस तरह फतहमंदी में बदल सकता है। नाज़रीन याद रखिएगा, दुख, तकलीफ, मुसीबतें हमारी जिंदगी में आती हैं, हमें परेशान कर सकते हैं, वक्ती तौर पर हमें घबरा देती हैं, हमें इनसे रहाई अपने तौर पर तो नहीं मिल सकती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा खुदा इन बुराइयों को हमारे लिए खुशहाली में तब्दील कर देगा। और ज़बूर नवीस कहता है रात को शायद रोना पड़े लेकिन सुबह को खुशी की नौबत आती है। और मैं यहां पर यह भी जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि आजकल बहुत रवाज हो चुका कि हम प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल सुनते हैं, खुशहाली की इंजील हम सुनना चाहते हैं कि आज आप यीशु को कबूल करें, आज आप खुदा के फर्जंद बन जाएं, आज आप चर्च आना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी से सारे दुख, सारे दर्द जाते रहेंगे, जो कि गलत तालीम है। आप पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक पढ़ लें, यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी को देख लें और पालूस की तालीमात को देख लें, दीगर अंबिया और रुसल की तालीम को देख लें, किसी जगह हमें ये तालीम नहीं मिलेगी। बल्कि यीशु मसीह ने कहा अपनी खुदी का इनकार करो, मेरे पीछे चलो। फिर एक जगह पर उन्होंने कहा वो रास्ता कुशादा है और चौड़ा है जो हलाकत को पहुंचाता है, लेकिन जो जिंदगी को पहुंचाता है वो रास्ता बड़ा सुकड़ा है, तंग है। तो हमें इन तकलीफों में से होकर गुजरना है। ये तकलीफें आएंगी और याद रखिएगा यहां पर जब तकलीफों की बात की जा रही है तो तकलीफें इस तरह आएंगी कि आप एक तकलीफ से भी नबर्द आजमा नहीं हुए, दूसरी तकलीफ उस पर आ जाएगी।